आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं, तो हम आपसे बस एक ही विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे शानदार यूपीएससी के कोर्सेज आते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। आप इनको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, नहीं तो नंबर्स पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हमारे कमांडोज के बारे में। क्या आपको पता है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस हैं वो सुपर हीरोज हैं? दे आर नोन एज सुपर हीरोज ऑफ इंडिया। इंडियन आर्मी की ये स्पेशल फोर्सेस सबके छक्के छुड़ा देती हैं। भारत के जितने भी बड़े मिशन हुए हैं हमने इनको भेजा है। बेसिकली अगर हम अपने डिफेंस की बात करें तो हमारे यहाँ इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी के कमांडोज को पैरा यानी कि स्पेशल फोर्सेस बोला जाता है। नेवी के कमांडोज को मार्कोस और इंडियन एयरफोर्स के कमांडोज को गरुड़ बोला जाता है। तीनों की ट्रेनिंग लगभग सेम ही होती है। तो आज हम कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि अगर आपको कमांडो बनना है तो आपको करना क्या पड़ेगा। ये इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं दोस्तों एक्सट्रीम सिचुएशन पे। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कोई इंसान इतना सह सकता है, किसी की बॉडी इतना कुछ ले सकती है। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं होस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, वॉरफेयर, इंटरनल डिफेंस, काउंटर प्रोलिफरेशन और पर्सनल रिकवरी में। हर चीज में दे आर द बेस्ट। 1 जुलाई 1966 में पैरा एसएफ की स्थापना हुई थी। हालांकि 1940 से ही एक्टिव है। और उसके बाद फिर मार्कोस, देन गरुड़। आपको बता दूं कि भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुए हैं, चाहे वो इंडो पाकिस्तानी वॉर हो 1965-1971 का, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, ऑपरेशन कैक्टस हो, कारगिल वॉर हो, ऑपरेशन रक्षक हो, ऑपरेशन खुकरी हो, हर किसी में हम इन कमांडोज का रोल देखते हैं, क्योंकि इनके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये बलिदान बैज ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मिलता है। पैराशूट रेजिमेंट की बात करें, पैरा रेजिमेंट की बात करें तो इनमें 9 स्पेशल फोर्सेस हैं, जिसमें 5 एयरबोर्न, 2 टेरिटोरियल आर्मी और 1 राष्ट्रीय राइफल काउंटर इंसर्जेंसी के लिए है। 1980s में यही था कि भाई 3 पैरा कमांडोज बटालियंस को एक साथ लेके आओ ताकि एक स्पेशल फोर्स बनाई जा सके। आपको बता दो कि 1 पैरा SF, 2 पैरा SF, 3 पैरा SF, 4 पैरा SF अर्बन वॉरफेयर के लिए, माउंटेन वॉरफेयर के लिए, डेजर्ट वॉरफेयर के लिए, जंगल वॉरफेयर के लिए, सबके लिए अलग अलग पैरा SF कमांडोज हैं। फंक्शंस क्या है मैं बता चुका हूं, इंटेलिजेंस, कलेक्शन, होस्टेज रेस्क्यू, सैबोटाज। यस। और अब हम बात करेंगे दोस्तों इनके ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग में सबसे पहला पार्ट आता है सिलेक्शन। तो इनका सिलेक्शन कैसे होता है याद रखिएगा। सारे के सारे इंडियन पैराट्रूपर्स वॉलेंटियर करते हैं। यस, सारे के सारे इंडियन पैराट्रूपर्स वॉलेंटियर करते हैं। वो खुद से फॉर्म भरते हैं कि हमको कमांडो बनना है और इसमें एक प्रोबेशन पीरियड होता है। देन देयर इज अ सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने तक, 90 दिनों तक एक सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्कवरी की एक सीरीज आई है वीर, आप उसको जरूर देखें। उसमें यह बताया गया है कि पैराट्रूपर्स कैसे ट्रेन करते हैं। जरूर देखिएगा, वो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट फेज इज बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। तो यहां पे आपको इंडियन आर्मी सबसे पहले ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप कमांडो नहीं बन पाएंगे। तो आपको बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स इंडियन आर्मी के लिए आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएससी IAS नहीं, NDA या फिर CDS। उसके बाद आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, आपकी IMA में ट्रेनिंग होगी। एंड देन सेकेंड स्टेज इज प्री सिलेक्शन। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं। आपको अप्लाई करना पड़ता है या तो पैरा एयर के लिए या पैरा SF के लिए। नेसेसरी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसमें। स्टेप 3 सिलेक्शन। आपने मिलिट्री ज्वाइन कर ली, आपने अप्लाई कर दिया, सारी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स बढ़िया है, तो अब आपका होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन दोस्तों 90 दिनों की ट्रेनिंग होती है। आपको बता दूं कि पैरा के लिए पहले ये 28 दिनों तक थी, बाद में 1999 के बाद ये 45 दिनों तक, और अभी ये 90 दिनों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन इस 90 दिनों की ट्रेनिंग में दोस्तों कुछ अविश्वसनीय कार्य होते हैं। हमारा शरीर कितना सह सकता है, अभी जब मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा आपके होश उड़ जाएंगे। ये प्रोबेशनर, ये यहाँ पे जितने भी
जो आते हैं पैरा कमांडोज बनने के लिए, उनको प्रोबीज बोला जाता है। दे आर ऑन प्रोबेशन, और जब ये प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका होता है तब इनको पैराशूट रेजिमेंट दिया जाता है। तो ये चीज होती है। अब आपको बता दूं कि इसमें इनको 4 दिनों तक खाना नहीं दिया जाता है। आप समझिए कि इनको सिर्फ 1 लीटर पानी दिया जाता है 3 दिनों तक। इनको 7 दिनों तक सोने नहीं दिया जाता है। हर वक्त 10 किलो का सैंड बैग इनके साथ होता है, इनकी बॉडी से चिपका रहता है, और हर दिन 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पूरा वेट लेके, गन्स लेके इनको मार्च करना होता है, दौड़ लगानी होती है 40 किलोमीटर तक। खाना नहीं, सोना नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये सो रहे होते हैं, इनको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वॉर में, युद्ध में ये सब नहीं देखा जाएगा कि तुम कितना सो रहे हो, तुमको तुरंत निकलना होता है। तो कभी कभी तो नींद में होते हैं ये लोग, उनको एकदम से उठा के बोला जाता है जाओ दौड़ो। इनकी बॉडी समझ ही नहीं पाती है। इसीलिए तो दोस्तों बहुत लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे आर्मी अप्लाई करते हैं, बहुत लेफ्टिनेंट अप्लाई करते हैं, कैप्टन अप्लाई करते हैं, बट इनमें से कुछ ही कमांडोज बन पाते हैं। 100 में से 2 या 3, दैट्स इट। बाकी सब वापस चले जाते हैं और इसमें कुछ नहीं होता है। एक बार आपने गिव अप कर दिया, आप अपने बैग पैक कीजिए और वापस चले जाइए। लेकिन जिसने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया वो हो जाता है सुपर हीरो। अब उसके बाद जब ये बेसिक कोर्स पूरा हो जाता है तो फिर एडवांस्ड ट्रेनिंग दी जाती है, और इसमें हम ये देखते हैं बहुत ऊंचाई से जंप करवाई जाती है। अगर हम ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें तो बेलगांव कर्नाटक में है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, देन राजस्थान में डेजर्ट वॉरफेयर है, सोनमर्ग कश्मीर में है, कोची में है, वेरांगटे में मिजोरम वेरांगटे में है, हिमाचल प्रदेश में इंडियन स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल नाहन हिमाचल प्रदेश, और कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग हाहो और हालो जिसको बोला जाता है ये आगरा में है। ये एडवांस्ड ट्रेनिंग के अंदर आता है। तो अब हम बात करते हैं इन 90 दिनों में क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत के 1 महीना डे 1 से लेकर डे 35 तक इसमें फिजिकल और स्किल ट्रेनिंग होती है। इसमें रेगुलस एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वेपन की ट्रेनिंग, डिमोलिशन, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, कुकिंग स्किल्स, मेडिकल, ये सब इनको सिखाया जाता है। साथ ही साथ इनको एनिमल हैंडलिंग स्किल्स, जानवरों को कैसे हैंडल करना है, ये सिखाया जाता है। 4 दिनों तक इनको खाना नहीं दिया जाता है, बहुत कम खाना दिया जाता है दोस्तों। इनको गंदे पानी में क्रॉल कराया जाता है, और जब खाना भी दिया जाता है तो उसी गटर में ही रह के तुमको खाना पड़ेगा। वाटर कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर, 3 दिनों तक सिर्फ 1 लीटर पानी, 7 दिनों तक कोई भी नींद नहीं। अगर इनको 2-3 घंटे की भी नींद नसीब हो जाए ना तो कमाल हो जाए, ताकि इनका दिमाग कंफ्यूज हो जाए। लेकिन क्या उस समय भी इनका शरीर साथ देता है? जिनका शरीर साथ देता है वो आगे के लिए चले जाते हैं। इनकी बॉडी को एक्सट्रीम बनाया जाता है। 10 किलो का सैंड बैग हमेशा इनके पास होता है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की रूटीन स्पीड मार्च होती है। ये चीज होती है। ये शुरुआत के 1 दिन से डे 1 से लेकर डे 35 तक चलता है। बहुत सारे प्रोबेशनर्स को कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, 20% यहां पे ड्रॉप हो जाते हैं। यानी कि 100 जो आए थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेते हैं इसमें, आर्मी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिए जाते हैं, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, लेकिन 20% ही इसमें यहां से निकल जाते हैं। 100 में से 80 बचते हैं। फिर आता है डे 35 से लेके 45 तक। अब उसके बाद जो बचते हैं उनको 36 घंटों की खतरनाक एक्सरसाइज कराई जाती है। यहां पे इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन, स्ट्रेस कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा है इन प्रोबीज की, ये देखा जाता है। 10 किलोमीटर की स्पीड मार्च होती है। 30 किलोग्राम का लोड इनको अपने कंधों पे लादना होता है, और 40 किलोग्राम एडिशनल, यानी कि जितना इनका वेट होता है उससे 2 गुना ज्यादा ये अपने कंधे पे लाद के चलते हैं, और कभी कभी तो ये अपने साथी को लाद के चलते हैं। इसके पीछे तर्क यही दिया जाता है कि कई बार बैटल फील्ड्स में आपका साथी घायल हो सकता है, और आर्मी एक फैमिली की तरह है। अगर यूनिट में कोई एक गलती करेगा तो सजा सबको मिलती है। इस फैमिली का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक गलती की वजह से पूरी बटालियन खत्म हो सकती है। वेट लिफ्टिंग होता है। वेट लिफ्टिंग के 3 राउंड्स होते हैं। 40 लीटर कैंस आपको कैरी करना होता है। टायर ट्रक्स
वुडन लॉक्स 85 किलोग्राम तक, इनका खुद का वेट 60 से 65 तक होता है, लेकिन 85 किलोग्राम तक वुडन लॉक्स को इनको लेके चलना होता है। पीछे टायर बांध दिए जाते हैं पीठ से, वो घसीटना होता है। देन 11वें घंटे में ट्रायल बाय वाटर, बर्फ जितना पानी, 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा पानी जो आपकी सांसें रोक दे। इनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उस पानी में इनको डाल दिया जाता है जहां पे ऑक्सीजन होता ही नहीं है। यह सिर्फ इसलिए है ताकि प्रोबीज का पैनिक रिएक्शंस टेस्ट किया जाए। क्या एक्सट्रीम सिचुएशन में यह पैनिक कर जाएंगे? ऐसा होता है। बहुत लोग ब्लैकआउट हो जाते हैं, हाइपोक्सिया खत्म हो जाते हैं, वो विड्रॉ कर जाते हैं। और इनको याद रखिएगा, इनको अभी तक ना ही खाना दिया गया है और ना ही पानी दिया गया है, और उसके बाद तुरंत इनको निकाला जाता है। तुम्हारी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कैसी है ये देखा जाता है। तुरंत इनको एक डमी मिशन पे, एक बनाए हुए मिशन पे भेजा जाता है। ये चीज है। अब उसके बाद द लास्ट स्टेज ऑफ द स्ट्रेस अंडर द लैक ऑफ स्लीप एंड एक्सट्रीम फैटिग। अब इतने दिन हो गए हैं, ना ही नींद मिली है, ना ही पानी मिला है, अब क्या करें? देन डे 56 पैरा SF 100 किलोमीटर एंड्योरेंस रन होती है, जो सारे प्रोबीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको 10 किलोग्राम का बैटल लोड, पर्सनल वेपन 7 किलोग्राम का, 100 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है, रुकना नहीं है। 13 से 15 घंटे लगते हैं। हिली ए रूट होता है बिटवीन रामपुर एंड दक्काल। 4 स्टेज होती है इस दौड़ की, और आखिरी में ये तो 60 दिनों तक होगा, 60 से 90 दिनों तक द टफेस्ट स्टेज इज दिस काउंटर टेरर ऑपरेशन, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जैसे मैं जब डिस्कवरी पे देख रहा था तो उसमें यह था कि टेररिज्म उस साइड है और एक ब्रिज है। टेररिस्ट जो है उसको उड़ाने के, आतंकी उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उसको रोकना है। इतना कुछ 90 दिनों के बाद फाइनली जब प्रोबेशन खत्म हो जाता है, यहां तक दोस्तों 95% लोग घर जा चुके होते हैं, 95% लोग सह नहीं पाते हैं। और फाइनली 90 दिनों का जब प्रोबेशन पीरियड पूरा होता है, तब इनको पानी दिया जाता है, इनको खाना दिया जाता है, एंड ए ग्लास ईटिंग ट्रेडिशन भी है। तो इनिशियल ट्रेनिंग जो होती है, उसके बाद फिर आप स्पेशल फोर्सेस में आ गए, और उसके बाद भी आप जा सकते हो। वो 3.5 साल की फिर और होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट। ये 90 दिनों का तो प्रोबेशनरी कोर्स है, ट्रेनिंग तो अब शुरू होगी, और इसमें आपको बेसिक और एडवांस्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है। बाकी बॉडी की टेस्ट हो गई है। यहां पे फ्री फॉल, ऊंचाई से कैसे कूद सकते हैं, सी कॉम्बैट डाइविंग, जैसे अमेरिका की जो सील फोर्सेस है उनकी पता है ट्रेनिंग कैसे होती है। वो लोग जाते हैं और उनको रात में नींद से उठा के ऐसे समुद्र में फेंक दिया जाता है, बोले तैरो, जाओ, जहां जाना है जाओ। तो यहां पे फ्री फॉल कोर्सेज होता है। 50 जंप्स करनी होती है। हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, जिसको हैलो बोला जाता है, हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, जिसको हैहो टेक्निक्स बोला जाता है। दे आर स्पेशली डिजाइन, पैराशूट पीछे होता है और इनको कूदना होता है, समझिए। डेली रूटीन जो है वो अगेन 20 किलोमीटर का रन, इन्फिल्ट्रेशन, एक्सफिल्ट्रेशन, असॉल्ट रूम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, पैट्रोलिंग, एम्बुश टैक्टिक्स, काउंटर एम्बुश टैक्टिक्स, मार्शल आर्ट्स, टैक्टिकल शूटिंग, स्ट्रेस फायरिंग, रिफ्लेक्स शूटिंग, बड़ी सिस्टम ड्रिल्स, क्लोज क्वार्टर बैटल, टैक्टिकल ड्राइविंग, सर्वाइवल स्किल्स, लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग, अलग अलग भाषाओं में भी इनको ट्रेन किया जाता है, लॉजिस्टिक ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग इनको दी जाती है। ये सब और ट्रैकिंग 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर तक। और फाइनली इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनको स्पेशल फोर्सेस में इंडक्ट किया जाता है। इंडक्ट तो वैसे प्रोबेशन के बाद ही हो जाते हैं। देन दे बिकम सुपर हीरोज। अब आप किसी में भी कहीं पे भी इनको भेज दीजिए, ये सफल होके भी वापस लौटेंगे। ये हमारे सुपर हीरोज हैं। अगर आपको सुपर हीरो बनना है तो आप कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन करिए, लेकिन ये कमजोर दिल वालों की बात है ही नहीं। यहां पे एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेस होता है और ये भारत को एक्सट्रीम सिचुएशन से बाहर निकालता है। जब भी दिक्कत होती है तो हम हमेशा इन कमांडोज को बुलाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कमांडो की ट्रेनिंग कितनी टफ होती है। मैं फिर से बता रहा हूं, डिस्कवरी में वो सीरीज आप जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसमें बताया है कि वो ट्रेनिंग होती कैसे है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।